मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये जो शनि मंगल का षडाष्टक योग बनने वाला है, क्या कुछ करने वाला है। देखिए, शनि मंगल का षडाष्टक योग बनने वाला है और आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट भावों के स्वामियों में खासतौर पे स्वामी हैं ये ग्रह जो, और योग बड़े विचित्र बन रहे हैं इस वक्त कहां। मिथुन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर शनि महाराज कहां चल रहे हैं? भाग्य में चल रहे हैं, परम शुभ स्थिति में चल रहे हैं और करीब करीब 22 साल बाद ये योग बना रहे हैं। विशेष तौर पे आप समझे 30 साल बाद ये योग बनाए। शनि की साढ़े जो होता है वो 22 साल बाद होती है, लेकिन शनि महाराज एक राशि में आते हैं करीब करीब 30 साल बाद। 30 साल बाद आपके भाग्य में बहुत सुंदर तरीके से शुभ स्थिति देने आए हैं। ऐसे में शनि मंगल की युति जो ये विशेष तौर पर षडाष्टक योग बनने वाला है, ये आपके लिए कुछ खराब स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इससे आपको सावधान रहना है। मंगल कहां के स्वामी है इस वक्त आपके, ये भी समझ लें पहले। मंगल आपके एकादशवें भाव के स्वामी है आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव के भी स्वामी है। छठा भाव विशेष तौर पे शत्रु का होता है, रोग का होता है, और खासतौर पे जो अष्टम जो और दूसरा भाव जो है हम बात करें एकादशवें भाव की, वो लाभ का भाव है। और मंगल परिवर्तन का योग बना रहे हैं। मंगल कहां हो जाएंगे इस वक्त? जब षडाष्टक योग बनाने से पहले चल रहे थे अभी आपके लग्न में ही, और अब पदार्पण करने वाले हैं, चेंज होकर वो जाने वाले हैं आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में कर्क राशि है और वहां मंगल जो है वो कमजोर हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। मंगल सबसे कमजोर हो जाते हैं कर्क राशि में आकर। मंगल हिम्मत के प्रतीक है, मंगल साहस के प्रतीक है, मंगल उत्साह के प्रतीक है। मंगल आपके जीवन में कोई भी आपको कार्य करना है, मंगल सेनापति के तौर पर सबसे आगे चलते हैं, मांगलिक योग बनाते हैं, शुभ योग बनाते हैं, आपके अंदर हिम्मत को जगाते हैं और उसी के द्वारा आप भाग्य को जगाते हैं। शनि महाराज भाग्य में बैठे हैं इस वक्त, और मंगल क्या हो गए हैं? कमजोर हो गए। मंगल अपनी अष्टम दृष्टि पे कर्क में जाकर जब बैठेंगे, अपनी अष्टम दृष्टि से कहां देखेंगे? शनि को, जो परम शुभ स्थिति चल रहे हैं इस वक्त, और उसको भी खराब करेंगे। ये बन रहे हैं 10 तारीख को जा रहे हैं मंगल, 10 मई को यहां पर, और रहेंगे करीब करीब 30 जून तक। 17 तारीख को शनि भी बिगड़ जाएंगे। शनि बिगड़ के जाएंगे, वक्री हो जाएंगे शनि महाराज। उनको भी आदत से चलते चलते वक्र होने की स्थिति है। अरे कैसे कर दिया शुभ, तो कोशिश करो वापस चलने के योग बनाएंगे। ऐसे में कुछ उठापटक के योग दिखाई देते हैं, अशुभ योग दिखाई देते हैं। हमने ज्योतिष के अनुसंधान को देखा, अनुसंधान करके ज्योतिष के अंदर ग्रह योग योग को, कि जितने भी जीवन में कुछ गलत तरफ काम करने वाले लोग होते हैं, नेगेटिव तरफ से काम करने वाले होते हैं, उत्साह में कम लोग होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उन सब की कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में होता है। गोचर में मंगल अशुभ स्थिति होने के कारण से आपके कुटुंब भाव में, आपके विक्रिय और क्रिय विक्रिय वाले भाव में, आपके व्यापार वाले भाव में जाकर, धन वाले भाव में जाकर मंगल कमजोर हो रहे हैं। देखिए, कुटुंब में कुछ उठापटक के योग दे सकते हैं, परिवार को बड़ी शांति संजो के रखने के प्रयास है। ऐसे में जो भयावह युद्ध की स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, ये और उग्र हो सकती है, और अशांति के योग बन सकते हैं, और पराप्रकृति के अनुसार से उपद्रव की स्थिति बन सकती है। जल का, अग्नि का, भयानक प्रकृति का तांडव देखने को मिल सकता है, विप्लव दिखाई दे सकता है, प्रकृति आपदाएं का योग बनता है। ये सब तो दिखाई दे रहा है आपके जीवन में भी। इन सब चीजों में भाग्य पर देखिए, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य का खेल खराब बिगाड़ सकते हैं ये शनि मंगल का जो टकराव की स्थिति है, विशेष तौर पर समझ लीजिए। इसके बाद यदि 30 जून के बाद बात करें तो शनि और मंगल और आगे सिंह राशि में आ जाएंगे, और फिर वो शनि मंगल के बिल्कुल आमने सामने युद्ध करेंगे। तो ऐसे में ये जो 3 महीने का योग है वो ठीक नहीं है। उपाय क्या किया जाए? मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, और शास्त्रोक्त इतनी सुंदर तरीके से हमने अनुसंधान करके ये उपाय निकाले हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस चीज को देखा होगा जो शोध हम करके लाए हैं। ये शोध हमने अपने अनुभव के माध्यम से निकाल के रखा है, और इतना चमत्कारी है कि आप भी समझ जाएंगे कि इन 3 दिनों में, 3 दिनों में ये उपाय कर लिया, ये 3 तिथियों में 3 योग, तो आप मान लीजिए ये बिल्कुल जो आने वाले 90 दिन है, इनको साफ तौर पर आप कल्याण के योग बना सकते हैं, और 3 दिन में चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। 3 दिन का ये योग जो है आपके समस्त कष्टों को दूर कर देगा। शनि मंगल का कैसे भी दुष्प्रभाव जो बन रहे हैं, समझ तो आ रहा है कि कई प्रकार के दे सकते हैं, लेकिन यदि ये उपाय कर ले, मैं आपको शास्त्र के अनुसार से उसका सूत्र भी बताऊंगा अभी कि कैसे उन उपायों को कर लिया जाए और वो कैसे आपकी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। बुद्धि के द्वारा आप समझ लीजिए। खास तौर पर देखिए मिथुन राशि वालों,
अभी शनि मंगल का जो शताष्टक योग बन रहा है, क्या होने जा रहा है, उनमें सब समझाया कि कैसे कहां कहां बैठ के कर रहे हैं। 23 मई और विशेष तौर पर 19 मई, इनमें दो तो मंगल के जन्मदिन है और एक शनि का जन्मदिन है। ज्येष्ठ में ही पड़ रहे हैं, ज्येष्ठ महीने में। ज्येष्ठ में जो मंगलवार पड़ते हैं ना, उनको बुढ़वा मंगलवार बोला जाता है। बुढ़वा मंगलवार हनुमान जी को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय है। ज्येष्ठ के महीने में जितने मंगलवार पड़ते हैं और यदि उनमें हनुमान जी को प्रार्थना कर ली जाए, तो भीम ने यही किया था और इसी से हनुमान जी प्रसन्न होकर, जो खासतौर पर हनुमान जी जो खासतौर पर जो सोचे, हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया और आशीर्वाद ले लिया कि महाराज आप हमारी तरफ से युद्ध में भाग लोगे और विजय रथ पर विराजोगे। स्वयं हनुमान जी विजय रथ पे विराजे। इन्हीं बुढ़वा मंगलवार में भीम की साधना से प्रसन्न होकर आशीर्वाद मिला साक्षात भीम को। बुढ़वा मंगलवार के दिन, ज्येष्ठ के महीनों में विशेष, इसलिए बुढ़वा मंगलवार इसका नाम रख दिया था। तो आप भी इस सुंदर, और इस बुढ़वा मंगलवार पर ही, ज्येष्ठ के महीने में ही ये 3 योग बड़े विचित्र पड़ रहे हैं। 2 बार पड़ेगी हनुमान, जो विशेष तौर पे मंगल जयंती। मंगल है कौन? मंगल जयंती का मतलब अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी का मतलब चतुर्थी और विशेष तौर पर मंगलवार का संयोग। ज्येष्ठ के महीने में बुढ़वा मंगलवार के अवसर पर 2 दिन 9 और 23 मई को ये योग पड़ रहा है। ये जो खासतौर पर अंगारक चतुर्थी का योग है, मंगल का जन्म दिवस माना जाता है। मंगल वीरभद्र हैं, भगवान शिव के पसीने से पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले रुद्र अवतार जो विशेष तौर पर है, वो खास तौर पर है। और वो जब कब हुए थे वो उपस्थित, जब भयावह स्थिति थी। सती भगवती ने स्वयं को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया था। दक्ष के यज्ञ में शिव का जब अपमान हुआ, कहा जाता है कि वीरभद्र भगवान की क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुए और उन्होंने जाकर उस यज्ञ को विध्वंस किया और दक्ष का सिर अलग किया और उसको दंड दिया और भगवती को लेकर भगवान के समक्ष पहुंचे, जिसको भगवान ने धारण किया। और तब भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया वीरभद्र को कि तुम मंगल हो जाओ। आज से मंगल के रूप में जो अवस्थित, उसको स्थित किया और वो सौरमंडल में मंगल के रूप में स्थित हुए और जन कल्याण के माध्यम को प्रशस्त किया। तो ऐसे में मंगल का जन्मदिवस पड़ रहा है और खासतौर पर मंगल का जन्मदिवस और मंगल का संबंध हनुमान जी से है ही, आप समझते ही हैं। और शिव के अंश रुद्रावतार हनुमान जी कहे जाते हैं। शंकर स्वयं श्री केशरी जो खासतौर पर है वो समझ लीजिए। हनुमान और तो और शनि जयंती भी पड़ रही है। शनि जयंती भी पड़ेगी और शनि का संबंध हनुमान जी से तो बहुत अद्भुत प्रकार से है। जब भगवान हनुमान जी ने, महाराज ने लंका का दहन किया, तो लंका दहन के बाद शनि को वहां से दासत्व से मुक्त किया। शनि ने आशीर्वाद दिया कि महाराज आपके जो भक्त होंगे उन पर कभी मेरा कष्ट नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, सुंदर व्यवस्था निकाली, हनुमान चालीसा को पाठ करिए। वहां हनुमान तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि, कि और देवता इस कलिकाल में कल्याण नहीं करेंगे, केवल हनुमान जी कल्याण करने वाले हैं। और साथ साथ लिखा, जो शत बार पाठ पढ़, जय 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 हनुमान गुसाई। जब हम प्रश्न करते हैं कि जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो आगे जवाब मिलता है, जो शत बार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई, कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इसी सूत्र को समझते हुए हमने सुंदर व्यवस्था करी है। हम बहुत लंबे समय से शनि जयंती के दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के करते हैं। तो सूत्र ये समझा रहा हूं आपको कि ये 3 तिथियां आ रही हैं। हमने आश्रम पर भी व्यवस्था करी है इसी चीज को समझते हुए कि सुंदर तरीके से इन तीनों तिथियों में हम, वैसे बुढ़वा मंगलवार जो पढ़ते हैं उसमें जो भी पढ़ते हैं मंगल ज्येष्ठ में, उनमें सब में सुंदर कांड की सुंदर व्यवस्था रहती है। वैसे तो महीने के पहले मंगलवार पे करते हैं, लेकिन हमने व्यवस्था बनाई हुई है कि जेठ में जितने भी पढ़ेंगे बुढ़वा मंगलवार पे सुंदर तरीके से हनुमान जी का वंदना की जाएगी। तो आप भी कोशिश करें इन 3 तिथियों में नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सवा मनी का भोग लगाएं, हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो हमने इन सब तिथियों में ये सुंदर व्यवस्था रखी है। साथ साथ में मंगल ग्रह शांति और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ भी रखा है। आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं और इस यज्ञ में भाग लेकर इस भयावह योग से लाभ प्राप्त करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए, इन सब ग्रहों को शुभ करने के लिए आप लाभ उठाएं। आशा करते हैं आप समझेंगे। और हमने समस्त विद्या के अनुसार से बहुत सुंदर तरीके से इसका अध्ययन करने के बाद ये रास्ता निकाला है। आप करें लाभ। धन्यवाद आप सबका।